ये T20 जो जीत जाए, तो यहाँ पर तो टीम इंडिया ने 150 की जो फतह हासिल कर ली। इवन जिस तरह से पहला ओवर शुरू हुआ था, लगा था कि शायद इंग्लैंड जो आज कुछ फाइट बैक करेगा, लेकिन इंग्लैंड ने इतनी बेकार क्रिकेट खेली, जितनी वो बेकार क्रिकेट खेल सकते थे उतनी बेकार क्रिकेट जो वो इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिली। और बड़ी आसानी से जो अगर आप देख ले तो इंडिया ने इस मैच को जो है जीत लिया। भाई इंग्लैंड हलो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, मतलब इंग्लैंड के अलावा तो तुम्हें बिल्कुल ही खेलना नहीं आता। लेकिन रियल मायनों में ऐसे खेली जाती है T20 क्रिकेट, ये होती है T20 की बैटिंग। बड़े बड़े स्टारों को, बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए भाई तिल्ला, इनके जो अभिषेक शर्मा है इनसे, कि कैसे भाई आपने जो है वो खेलना है। मोहम्मद शमी को पहले ओवर में मार जरूर पड़ी, लेकिन 3 विकेटें मोहम्मद शमी ले गए। चक्रवर्ती ने 2 चक्कर दे दिए, वो भी ले गए। शिवम दुबे का बताएं, दुबे का बताएं, दुबे का। शिवम दुबे वो ले 2 दुबे का बताएं, दुबे ने कितनी विकेट ली है? शिवम दुबे में के भाई बटलर कह रहे थे यार, या तो ये अपनी 25 kph स्पीड मजीद बढ़ाए या फिर दूसरा जो है बैटिंग करे। तो शिवम दुबे भी जो 2 विकेट्स ले गए, 2 ओवर में 11 रन, 2 विकेट ले गए। अभिषेक शर्मा 1 ओवर करके 3 रन देकर 2 विकेट्स ले गए। 2 फिटे मुंह इंग्लैंड। नहीं भाई अली साहब, 150 रन से हार मिली है। 247 के जवाब में इंग्लैंड 97 रन पर ऑल आउट हो गया यार। 97 रन पे ऑल आउट। इतने बड़े बड़े नाम है इस इंग्लिश टीम में। सॉल्ट और डकेट ओपनिंग करने के लिए आते हैं, फिर बटलर हैं, हैरी ब्रूक्स हैं, भाई लिविंगस्टन है, कर्स है, ओवरटन है, जोफ्रा है, मार्क वुड है, आदिल राशिद है। कौन सा ऐसा नाम है जो आप बोलो नहीं है वो नाम? कौन सा नाम नहीं है भाई? 150 रन से आप हार रहे हो। हारो तो हारो, इज्जत मत उतरवाओ। हारो तो हारो, लेकिन इज्जत मत उतरवाओ। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड की तो यही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है जिसने। भारत की तो फिर टीमें तब्दील होंगी। सूर्य कुमार यादव नहीं होगा, संजू नहीं होगा, अभिषेक शर्मा नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, वो नहीं होगा। इनको तो इसमें से 8 खिलाड़ी नहीं होंगे इंडिया के तो इसमें से 8-9 खिलाड़ी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड हार रहा है भाई, क्या खाक तैयारी कर रहे हो आप? 97 रन पर ऑल आउट। 5th T20 में आप 150 रन से हारे हो। 4 T20 हारने के बाद आपका कप्तान बोल रहा था कि भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ चीटिंग हो गई। आज उन्होंने मजाक उड़ाया इनका। शिवम दुबे को ओवर देकर सूर्य कुमार यादव ने इनका मजाक उड़ाया। सही बात कि भाई आप चीटिंग अनफेयर बोल रहे थे, लो मैं गेंद देता हूं शिवम दुबे को। आप बोल रहे थे विकेट नहीं लेगा, उसने आज 2 विकेट्स लेके उल्टे हाथ का चपेट मार दिया। आज बटलर आज टॉस के टाइम भी चटखोलियां कर रहे थे, मजे लेने आए थे भाई। हल्के से 150 रन से 4-1 से सीरीज भारत ने अपने नाम की है, 4-1 से। और T20 हिस्ट्री की सेकंड मोस्ट बड़ी जीत है रन्स के एतबार से। यही बात है। अनबिलीवेबल सीन्स देखने को मिले हैं वानखेड़े मुंबई में। पहले अभिषेक शर्मा के छक्के, सबके छक्के छुड़ा दिए उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की। सेकंड फास्टेस्ट 50, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, हाईएस्ट पावर प्ले का स्कोर, 6 ओवर में उसका अपना 50, किसी भी बल्लेबाज का 6 ओवर में हाईएस्ट रन, वो भी उसके नाम। ये तो था ही था। अब जीत भी 150 रन से। वही बात होगी कि पिच बीचों बीच तब्दील हुई है तो बात हो सकती है 5 मिनट में, वरना आप यकीन नहीं कर सकते 5 मिनट में कोई क्रेंचरन आके कोई नई विकेट लगाकर चला गया और ये हो गया तो आप कह दोगे। लेकिन अनबिलीवेबल भाई, ऐसे कौन T20 क्रिकेट खेलता है यार? 250 पहले खुद बनाया और ओपोनेंट टीम को 100 भी नहीं करने दिया। 100 भी नहीं करने दिया। 10 ओवर्स में संडे को इंग्लैंड की छुट्टी करा दी। 1 घंटा पहले मैच खत्म कर दिया। पूरा 1 घंटा पहले मैच खत्म कर दिया भाई। नहीं, सत्यानाश करके रखा, बेड़ा गर्क कर दिया भाई, बेड़ा गर्क। 10 ओवर ही हुए थे, 10 ओवर अभी मजीद जो है वो इंग्लैंड को खेलने थे। लेकिन दाऊद मुझे लगता है इंग्लैंड बहुत ही फारिग टीम है एज कंपेयर। अगर देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड का कंपैरिजन किया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे की टीम है। ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कंडीशंस में जाकर मैच जीतने की अहलियत रखती है। इवन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के अंदर जो है टेस्ट सीरीज मार दी। लेकिन इंग्लैंड के अलावा, अपनी कंडीशन के अलावा बिल्कुल ही बेकार है। पहले अगर आप देख लो 2023 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का बुरकस निकला, लेकिन आज तो रन्स भी इतना फर्क है ना, 247 बहुत बड़ा रन्स होता है। अगर आप देखें यही टीम इंग्लैंड जो है अपनी चैंपियन ट्रॉफी में लेकर आ रहा है, तो फिर माजरत है उनसे भाई। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो स्पिनर्स है बाकी टीमों के पास, पाकिस्तान को छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक ही स्पिनर है,
सर्वाइव भी करने देंगे इंग्लैंड को। वैसे होता है कि एक जिस तरह मुझे की लग रहा है, मैं आज बता दूं आपको, अफगानिस्तान रगड़ा लगाएगा इंग्लैंड को, मैं आज आपको बता। वो तो पिछले वर्ल्ड कप में भी बम्बूजर्ड कर दिया था, अभी फिर करे। लेकिन एक बात है, जैसे ये क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है जिस तरह से, आज बैटिंग भी जिस तरह से किया है, जैसे तोड़ा है, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट दिखाई है, यकीन मानिए मतलब दिल ललचाता है कि यार हम भी, हमारी टीम भी ऐसी बैटिंग करे। मतलब हम लिटरली मारे को रिजवान ऐसा, मतलब ऐसी, वो हमको T20 का बैट्समैन बोलती है, लेकिन कभी हम सोच भी नहीं सकते। कभी आईसीसी रैंकिंग में भी आपको दोनों टॉप T20 में नजर आते हैं, टॉप 10 में आपको बाबर भी नजर आते हैं, रिजवान भी नजर आते हैं, लेकिन 40-40 रन बनाए, लेकिन ऐसी क्रिकेट हमने कभी नहीं देखी। जो सीरियस नोट पे इतना अरसा हो गया क्रिकेट कवर करते हुए, इंग्लैंड का ये मानना है कि हम ऐसे ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे कि हम टेस्ट के अंदर पॉइंट इनका वैलिड है, को इनोवेट करेंगे और हम टेस्ट को T20 बना दें। और पहले T20 को T20 की तरह खेल लो, तुम टेस्ट को क्या खाक T20 बनाओगे, फिर तुम कहते हो बैसबॉल खेलेंगे, और भाई तुमसे इंडिया में खेला ही नहीं जा रहा, विकेटे में नहीं खेला जा रहा, जहां पे अभिषेक शर्मा ने खड़े होकर तुम्हें सेंचुरी मार दी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उस टीम के अगेंस्ट मारा है जो बात ये करती है कि हम T20 क्रिकेट में इनोवेशन लेकर आएंगे, हम ओडीआई क्रिकेट में न्यू इनोवेशन लेकर आएंगे, 400 500 बनाएंगे। और टेस्ट में भी इन्होंने, जब रावलपिंडी में खेला जा रहा था, मैं और आप दोनों ग्राउंड के अंदर थे, जब इन्होंने हिस्टोरिक 500 रन एक दिन में मार दिया था, तो इंग्लैंड तो मशहूर है कि ये चीज करती है, तो इंडिया ने उनको उन्हीं की मेडिसिन दे दी, यही बात है, और उनको उन्हीं के जबान में जवाब दिया। लेकिन देखो बात ये थी कि ठीक है, बैटिंग में इंडिया ने करके दिखाया, 247 एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन चलो माना कि इंडिया की अग्रेसिव अप्रोच है, सूर्य कुमार यादव अग्रेसिव खेल रहे हैं, गौतम गंभीर उनका साथ निभा रहे हैं, अभिषेक शर्मा एक अग्रेसिव प्लेयर है, यंगस्टर है, फ्यूचर दुनिया का एक बेहतरीन स्टार बनने जा रहा है, सब बातों से एग्री कर जाते हैं, चलो मान ली। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आता है तो इतना बेड़ा गर्क, इतना बुरा हाल कि शिवम दुबे ने भी इनको, जो इन्होंने बात की थी कि शिवम दुबे और हर्षद राणा का कंपैरिजन ही नहीं है, तो उसने ये हाल करके रख दिया भाई। उसने, शिवम दुबे ने 2 विकेट ले ली, अभिषेक शर्मा ने पहले तो 135 मारा, गेंद करके 1 ओवर में 2 आउट भी करके चला गया, 1 ओवर में भाई साहब ने 2 विकेट ले ली। मतलब कमाल ही हो गया। अगर आप ये स्कोर कार्ड देखोगे इंग्लैंड का, अगर सॉल्ट को हटा दो और उसके बाद शुरू कर दो स्कोर कार्ड, तो आपको डबल फिगर वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। डकेट भाई 0 पर आउट हुए पहली गेंद पे, बटलर भाई टुक कर करके दिमाग खराब कर दिया, और उसके बाद भाईजान कप्तान साहब 7 रन पे चलते बने, मैं चलता 7 रन पे उनकी चाय ठंडी हो रही थी ड्रेसिंग रूम में, भाग गए भाईजान। हैरी ब्रूक भाई आए, बहुत ही बड़ा स्टार जो पाकिस्तान में 250 रन मार रहा था, पाकिस्तान में की वजह से ही वो टेस्ट कप रैंकिंग में भी आता है, बेस्ट बन गया और टेस्ट का प्लेयर ही बन गया। नहीं खेला जाता पाकिस्तान में आकर पता नहीं हीरो बन गए थे ब्रूक साहब, इसे स्पेयर नहीं खेला। ब्रूक भाई ने 4 गेंदें बस खेली हैं, और वरुण चक्रवर्ती ने उनको पवेलियन भेज दिया, 4 बॉलें खेली, और रन भाई साहब ने टुक टुक करके बमुश्किल 2 ही रन बनाए। इसके बाद लिविंगस्टन ने कुछ कारनामा अंजाम देने की कोशिश की, भाईजान ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, 9 रन। इन सब में सबसे बेहतर स्पिनर सिर्फ बेन डकेट खेल लेता है, स्पिनर वो भी, बाकी सब, और वो शामी ने 0 पर स्कोर कर दिया था, आउट हो गया था। फिर उसके बाद जो बीथल है वो हीरोइक रहा है, आज का सुपरस्टार है, क्योंकि माशाल्लाह से उसने 10 रन बनाकर डबल फिगर में जाने का एजाज हासिल किया है। पहले तो फिल सॉल्ट है ना, चलो वो हो गया, उसको आउट होने के बाद में बात करूं, उसके बाद ये सेकंड वजीर यही है जिसने डबल फिगर किया। फिर उसके बाद ओवरटन 1, ब्रेडन कर्स 3, फिर उसके बाद जोफ्रा 1, आदिल राशिद 6, मार्क वुड 0। पूरी टीम में सिर्फ 2 नाम ऐसे थे, एक सॉल्ट और दूसरा आपका ये बीथल, जिसने डबल फिगर को टच किया। ये 9 और 10 में कोई फर्क नहीं है, ये 10 में अगर 1 रन कम होता तो ये भी डबल फिगर ना कर पाता। मार्क सिवाय सॉल्ट के कोई दूसरा खिलाड़ी आपको डबल फिगर में भी, तीसरा खिलाड़ी को डबल फिगर में भी जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, और उतनी ही शानदार क्रिकेट फिर आपको बोलना पड़ेगा कि इंडिया ने खेली है, और सीरीज को ना सिर्फ अपने नाम किया बल्कि 4-1 से जीता है। और एक और चीज, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मोटिवेशन, जो कॉन्फिडेंस ये था वो ले लिया इन्होंने। एक्चुअल में ये पता चल रहा है कि इंडिया अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, जो उनके घर पर है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड एशिया कप भी है, बिल्कुल भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो पहले से कर रहे हैं। आप T20 की कोई तैयारी शैरी नहीं है आपकी। T20 देखो, आप ओडीआई में आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, आपने साउथ अफ्रीका को भी हराया। क्या आप इस ब्रांड की लेकिन आप T20 साउथ अफ्रीका से भी हार गए थे, T20 सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया की भी बी टीम थी, यंगस्टर से आप उनसे भी हार गए थे, आप साउथ अफ्रीका से भी हार गए थे। हाईजैक है ना, T20 में तो आपकी टीम सीधी बात है हाईजैक है, उसके अंदर
हाँ डिटर ही नहीं है। लेकिन आप ये मानो कि आप बाबर रिजवान को लेकर जितना भी चीखें मार लो कि भाई वो स्टार हैं, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बात यह कि जब रियल मायनों में जब आप इस तरह की क्रिकेट देखोगे, इस ब्रांड की क्रिकेट देखते हो, तो आपका सिर्फ दिल जल सकता है। यही बात। अगर आप अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखोगे, आप तिलक वर्मा की बैटिंग देखोगे, ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। संजू ने रन नहीं बनाया, लेकिन हम सबको पता है कि वो किस तरह से करके दिखाता है, वो रन बना के दिखाएगा। अभी जायसवाल इस टीम में नहीं है, अगर आगे फ्यूचर में वो इस टीम में आ जाता है, तो आप ये देखोगे कि आप बोलोगे कि भाई आपका दिल जलेगा सिर्फ कि यार हम क्या खेल रहे हैं। हम बाबर और रिजवान के साथ स्टक हुए हैं कि नहीं जी, यही T20 ओपनर हैं, यही T20 की अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। ओ यो यार, वो उन्होंने 6 ओवर में 95 रन बोर्ड पे लगा दिया था। वो अभिषेक शर्मा ने T20 में 6 ओवर में सबसे ज्यादा रन बना दिए। नहीं बात है। 58 लगभग शायद उसने रन बनाए थे 6 ओवर में, सबसे ज्यादा रन बना दिए। 6 ओवर में हमने 30 रन बनाया होता, हमारी टीम की 50 नहीं होती। उस बंदे ने अकेले अपनी 50 बना दी थी। नहीं बात है। 6 ओवर में लिटरली हम तो ये कह रहे थे ना भाई, 6 ओवर में आप 50 बोर्ड पे लगाते हो तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई आज तो स्टार्ट एक आउट हो आपका, 50 रन आपने 6 ओवर में बनाया, तो हम कहते हैं भाई चक्कास किस्म का स्टार्ट मिला T20, मजा आ गया T20 में। अब हम इस मैच को जीतने की तरफ जा रहे हैं। और भाई वो अकेले ने 58 बनाया पावर प्ले में, और टोटल उनका स्कोर 95 रन। फिर अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, हम तो हमारे जो कप्तान है रिजवान बाबर वगैरह यही बोलते थे जी 150 रन हम देख रहे हैं 150 से ऊपर। उन्होंने 150 से इंग्लैंड को हराया है। एक अलग ही ब्रांड की क्रिकेट खेली गई है कि 150 रन से इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। 150 रन से, अली साहब 150 रन से, यही बात है। 150 रन से जीत। भाई हमारी तो T20 का टोटल होता है 150। 150 से 170 में हम चले गए, हम समझते हैं हमने बहुत अच्छा रन किया। ऑब्वियसली 150 से और ऐसे स्लो कंडीशन में तो आप 150 ही रखते हो कि 160 150 बन जाए, और उन्होंने 150 रन से हराया इंग्लैंड को। 97 रन पर ऑल आउट किया। भाई तारीफ तो बनती है भाई, जिस तरह से क्रिकेट इन्होंने खेली है। और इंपॉर्टेंट यार, ये आपको पहले आप देखो, यकीन मानो कि लोगों को नतीजे नजर आते हैं, लोग बोलेंगे जी अभिषेक शर्मा कमाल कर रहा है, इंडिया 150 से जीत गया। एक प्रोसीजर भी होता है, वो कोई देखता नहीं है। अगर आप अपनी क्रिकेट से या उनकी क्रिकेट को कंपैरिजन करते हो पाकिस्तान से इंडिया को, तो आपको मानना पड़ेगा कि इस टीम में उन्होंने मूव ऑन हुए। भाई अभी तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो राहुल थे, अय्यर थे, इन्होंने कहा भाई अब हम मूव ऑन होना चाह रहे हैं। वर्ल्ड कप में इवन राहुल अय्यर तो नहीं थे, लेकिन विराट रोहित को भी मूव ऑन किया। मुझे ये बताओ, जायसवाल को छोटा नाम है? नहीं, T20 में वो कितने छक्के मारता है। अभी तो वो नहीं है इस टीम में, अभी तो वो नहीं है इस टीम में जायसवाल। अभिषेक शर्मा खेल रहा है, संजू खेल रहा है, तो एक नए कंपेयर उससे बोलिंग बुमराह नहीं है। वही तो बात है। अर्शदीप T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, अर्शदीप को नहीं खिलाया गया अभी तो वो नहीं है अभी। नहीं, T20 क्रिकेट इस टाइम जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, हकीकत तौर पर हम बात करते थे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फॉलो करना चाहिए, लेकिन रियलिटी तौर पर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहा जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट इस टाइम भारत खेल रहा है। यू हैव टू एडमिट इट कि अगर आपको भी अगर अपनी T20 क्रिकेट हमें भी अगर आगे लेके जानी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या अच्छा किया। उन्होंने सीनियर्स को इस टीम से बाहर किया और उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए और अपने जो IPL के टैलेंटेड खिलाड़ी थे उनको प्लेटफॉर्म दिया। और ऐसे नहीं उन्होंने एकदम इंग्लैंड के अगेंस्ट चांसेस दिया। पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट या हल्की जो सीरीज होती है वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, उसमें अपने यंगस्टर्स को मौके दिए।